हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब दामत बरकातुहुम से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी मवाइज़ हसना से हम सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काति वल हज्जि व सौमि रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। मुहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आज का ये मजलिस बहुत ही पुरकशिश और मुकर्रम है। मेरे दोस्तों, यूँ तो मैं कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं हूँ जो आपके सामने खिताबत करूं। बस मेरे दोस्तों ने मुझे इस लायक समझा और दीन की कुछ बातें अर्ज़ करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। मेरे दोस्तों, यूँ तो बयानात होते रहते हैं और आप सभी बयानात सुनते हैं और माशाअल्लाह उस पर अमल भी करते हैं। आज इस पुरफितन दौर में मुसलमानों के हालात आप सभी उनसे वाकिफ़ हैं। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम आज से नहीं बल्कि करोड़ों साल से चला आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये दीन अल्लाह का ये कलमा चला आ रहा है। इस्लाम की तालीमात हमें हर दौर में अलग अलग नबियों ने सिखाया है। मेरे दोस्तों, आज इस पुरफितन दौर में अलग अलग फ़िरक़े पैदा होते जा रहे हैं। मुसलमानों को अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए सही दीन तालीम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ही हमें एक मुअज़्ज़ज़ नेमत अता कर दी थी और वो अल्लाह की इबादत है। इससे पहले भी मुसलमान इस दुनिया में आए हैं और आज भी मुसलमान मौजूद है। मेरे दोस्तों, मुसलमानों का ये दौर शुरू से चला हुआ आ रहा है और आज भी चल रहा है। लेकिन ज़रा हम गौर करें, अपने माशरे पे गौर करें, उनके माशरे में क्या फ़र्क था और हमारे माशरे में क्या फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, सहाबाए कराम का दौर चला गया, आज हमारा दौर है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम अजमाइन का लक़ब दे दिया। मेरे दोस्तों, ज़रा गौर करें, वो भी तो इंसान थे, वो भी तो अशरफुल मखलूक़ात थे, वो भी तो अल्लाह के बंदे थे, वो भी तो नबी के दीन पर चलने वाले हमारी तरह मुसलमान थे। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया था जिससे उन्होंने दुनिया ही में उन्हें ये बशारत सुना दी कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम जन्नत के हकदार हो। मेरे दोस्तों, हर मुसलमान के दिल में ये बात आएगी और उसका ईमान ये गवाही देगा कि मेरे दोस्तों, सहाबाए कराम ने अल्लाह के नबी के दीन की, अल्लाह के नबी ने जो दीन इस्लाम लाया था उसे अपने दिल से अपनाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर उन्होंने दिल और जान के साथ अमल किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी दीन की बात उन्हें बताई, सहाबाए कराम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस पर अमल किया। अपने ईमान को मजबूत बनाने के लिए सहाबाए कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की हर एक बात पर अमल किया है। आज हमारे अंदर यही कमी है, आज हमारे अंदर यही नुक्स है कि आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुन्नत समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन सहाबा कराम के अंदर ये फ़र्क था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुन्नत समझकर दिलो जान से अपने ज़िंदगी के किरदार के अंदर लाया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत को रद्द नहीं किया करते थे। आज मुसलमानों का यह हाल हो गया है कि लोग ये कहते हैं कि ये तो सुन्नत है, सुन्नत मुक्कदा नहीं है, सुन्नत गैर मुक्कदा है, इसे छोड़ दिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। मेरे दोस्तों, यही तो कमी है। आज हुजूर की सुन्नत को हम सुन्नत मुक्कदा, सुन्नत गैर मुक्कदा की सोच में रहकर छोड़ देते हैं। यही नबी से इश्क की मोहब्बत की निशानी नहीं है। अरे नबी से इश्क की मोहब्बत की निशानी तो सहाबा कराम ने दिखाई है। मेरे दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमारे सामने कितनी ही बड़ी मुश्किल हालतें क्यों ना आ जाए, लेकिन हम सुन्नत को ना छोड़ेंगे। सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दिलो जान से लगाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इस कदर बुलंदी अता की कि आज पूरी दुनिया सहाबा कराम को याद कर रही है। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने एक आयत करीमा की तिलावत की, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं कि मैंने मुसलमानों को खालिस अपने इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे दोस्तों, और एक हदीस की आपके सामने मैंने तिलावत की, एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम की 5 बुनियादें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की 5 बुनियादें बयान कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ जो बयान की गई है इस हदीस के अंदर वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गवाही दे और अल्लाह के रसूल को सच्चा रसूल माने। मेरे दोस्तों, इसके बाद अगर अल्लाह के नबी किसी और चीज़ को बयान करना चाहते तो बयान कर सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की है वो इसके बाद बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो बयान की है वो इकामतिस सलाह है, वह इकामिस सलाह है। अल्लाह के नबी ने नमाज के मुतालिक बयान किया है। मेरे दोस्तों, नमाज एक ऐसा मुक़द्दस फरीज़ा है जिसके बगैर ईमान नामुकम्मल होगा। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है अस्सलातु इमादुद्दीन के नमाज दीन का सुतून है। जिस मुसलमान के अंदर, जिस मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर नमाज नहीं है उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चाहे जिस पोजीशन में होते, चाहे जिस हालात में होते, लेकिन कभी नमाज तर्क नहीं किया करते थे। इसी तरह मेरे दोस्तों, तारीख़ गवाह है अम्बिया कराम का जो सिलसिला चला, दुनिया के अंदर जितने भी अम्बिया कराम आए किसी ने भी नमाज को तर्क नहीं किया। और तर्क कैसे कर सकते हैं, ये तो इस्लाम की बुनियाद में से है। मेरे दोस्तों, ज़रा अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करो। आज मुसलमान अपने सारे काम किया करता है, आज मुसलमान हर चीज़ पर दिलो जान से मेहनत करता है, सुबह उठकर अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाता है, किसी की मुलाजमत करता है तो उसमें ईमानदारी के साथ पूरा वक्त देता है। लेकिन हाय अफसोस की बात है कि जहाँ पर अल्लाह की बात आती है, जहाँ पर अल्लाह के नबी के फरमान की बात आती है, वहाँ मुसलमान पीछे हट जाता है। मेरे दोस्तों, जरा गौर करो, वो रब्बे कायनात जो लोगों को खिलाता पिलाता है, जिसने लोगों को जिंदगी अता की, जिसने लोगों को जीने का सलीका सिखाया, जिसने लोगों की नजात के लिए अंबिया कराम का सिलसिला जारी किया, जिसने लोगों को सुकून की जिंदगी अता की, जिसने लोगों को सुनने की सलाहियत अता की, जिसने लोगों को खाने पीने की सलाहियत अता की। जो इंसान बोल नहीं सकता था, जो इंसान चल नहीं सकता था, उसे चलने की सलाहियत अता की, उसे बोलने की सलाहियत अता की। जरा गौर करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात की तख्लीक की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों की तख्लीक की है। इसी तरह पूरी कायनात को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और एक रहम ये किया कि मुसलमानों को यूं ही तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी
देखभाल के लिए और उन्हें सही तरीके को सिखाने के लिए नबियों का सिलसिला शुरू किया। मेरे दोस्तों, अंबिया कराम आते गए और नमाज की तलकीन करते रहे। मेरे दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने हर काम को अंजाम देते हैं, लेकिन जब खुदा की बात आती है तो उसके लिए 5 मिनट नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए मैं सभी हजरात से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हम अल्लाह से दुआ करें और नमाज की पाबंदी करें। मेरे दोस्तों, जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं उसका ईमान मुकम्मल नहीं। इसलिए आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने घर वालों के भी नमाज की तलकीन करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।